तो एक ऑडियो वायरल हो जाती है। वायरल करने में जो मरकजी किरदार हैं वो आप जी, ये बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से सारा काम हुआ है। ये जो जेलों से कॉल वगैरह कैदियों को सहूलियात दी जाती हैं करने की, रिकॉर्ड होती है। उनकी रिकॉर्डिंग होती है। 6 माह बाद ऐसा क्या काम हो गया कि पुलिस ने इसको निकाला और ला के ये कह रहे थे ये इसके वालिदैन के पुलिस मुकाबले में मार अपने सोर्सेज वो हरबे तीफी भट्ट आजमा रहा था, जो कि हमेशा ही हर कत्ल के बाद इसने आजमाया। इसने तीफी भट्ट के साथ मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि शकील भट्ट, मीर मौसब और कैसर भट्ट को किसी भी तरह रास्ते से हटाएं। ये पुलिस मुकाबला दुनिया की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला पुलिस मुकाबला है जिन्हें लोगों ने अप्रिशिएट किया। लोगों ने अपनी बीवी को खुश करने के लिए, मैं स्टेट से भी टकराने के लिए तैयार था। ये पिछले 2-3 माह से तीफी भट्ट से मेरी भी बात चल रही थी सुलह के बारे में। पूरे ग्रुप का चेयरमैन बनना है तो 2 नाम सामने आ रहे हैं, एक ख्वाजा एहसान का और एक आपका। मैं फैसला आप पे छोड़ता हूँ, आवाम के ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप डिफाइन करना चाहें तीफी भट्ट को आपके सामने रखें। ये अंडरवर्ल्ड का जो भी मामला है ना, सिर्फ ये तीफी भट्ट के घर से शुरू हुआ था और ये तीफी भट्ट के घर पे ही आके खत्म होना है। एहसन शाह है, इसकी फैमिली ने बहुत सारे यूट्यूबर हायर कर दिए। वो यूट्यूबर आपकी नजर में जी हैं, बिल्कुल हैं। वो इंशाल्लाह वाजिया भी करेंगे हम। आज जो वॉइस रिकॉर्डिंग आई है, क्या शरीके जुर्म नहीं है इसकी वाइफ? अगर लोग उसके साथ हमदर्दी रखेंगे औरत समझकर, तो क्या औरतों के जुर्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा यहाँ पे? प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासिर शमून खान। फिर बलाच केस और फिर आज एहसन शाह की एक ऑडियो का लीक हो जाना। एक ऐसी जानी मानी शख्सियत जिसे बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर सराहा जाता है और बलाच के घर के सरबराहों में गिना जाता है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। लखू डायर का जब नाम आता है तो जाहिर है कैसर भट्ट साहब को कौन भूल सकता है। इनकी दरीना दुश्मनी भी इन्होंने उसके भुगतान भी किए, फिर उस दुश्मनी को ख़त्म भी किया और शहर लाहौर में एक ऐसी रवायत को जन्म दिया जो एक बड़ी ख़तरनाक हद तक फैल जाने वाली वबा की तरह की दुश्मनी थी। उसको ख़त्म करने की जो इब्तदा थी वो इस घर ने शुरू की थी। फिर उसके बाद जब टीपू पहलवान इंतकाल कर जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं नाजरीन, उसके बाद इस फैमिली ने जिस तरह बाजू बने, जिस तरह उनके आंखें बने, जिस तरह उनके अल्फाज बने, इससे पता चलता है जहां पर गद्दार होते हैं वहां पर बड़े वफादार और बड़े बुलंद और बड़ी कदकाठी वाले लोग भी साथ होते हैं और वही जिंदगियों को आगे लेके चलते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाह जी। भट्ट साहब, आपको तो देख के मुझे यकीन करें कि बड़ा एक रूहानी सुकून सा मिला। जी, ये आपकी मोहब्बत है और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज आप इधर हमारे घर आए और हमारा मौक़िफ़ लेने की बड़ी ये प्रोग्राम किया। बड़ी मोहब्बत। लेकिन आज हमने आपके ऊपर सवालों का एक हमला कर दिया। जी, आपका हक बनता है। आवाम भी देखना चाहते हैं, लोग भी देखना चाहते हैं, लोग सच सुनना चाहते हैं और आपका हक बनता है जो भी सच की तस्वीर है उसको खींच के लोगों के सामने लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब भट्ट साहब, रात को ही एक ऑडियो वायरल हो जाती है और वो मुख्तलिफ जगहों से हमारे तक पहुंचती है। ये बात हकीकत है कि उस वीडियो को वायरल करने में जो मरकजी किरदार हैं वो आप? देखें, ये जिस दिन से एहसन शाह का ये पुलिस मुकाबले का, ये उसके कत्ल का मामला शुरू हुआ है, ये चीज़ें उस दिन से मेरी तरफ और मौसम भाई की तरफ घसीट के लेके आ रहे थे। अच्छा। ये पहले दिन इसकी वालदा ने, इसकी बहनों ने हमारे ऊपर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी कि ये जैली पुलिस मुकाबला है, ये इन्होंने करवाया है, इन्होंने इसमें पुलिस की इमदाद की है या ख़रीदा है पुलिस को, या जो भी इनके मुंह में आया कहते रहे, इन्होंने इल्ज़ामात लगाए। मैंने पहले दिन ही आके सोशल मीडिया के ऊपर तरदीद की इन सब बातों की कि हमें ये मीडिया के ज़रिए ये इतलात मिली हैं, ये पुलिस मुकाबला हुआ है, और उसके बाद हमने तस्दीक की, मौसम भाई ने, मैंने तस्दीक की इस बात की, तो फिर पता चला कि ये एहसन शाह ही था। लेकिन जैसे आपके जहन में 100 सवाल हैं, लोगों के जहन में भी 100 सवाल आते थे सवाल आते हैं कि 6 माह बाद ऐसा क्या काम हो गया कि पुलिस ने इसको निकाला और ला के ये कह रहे थे ये इसके वालिदैन के पुलिस मुकाबले में मार दिया। हमारे पास बातें थी, लेकिन कुछ ऑफिशियल बातें होती हैं ऐसी जो सोशल मीडिया के ऊपर भी हम लीक नहीं कर सकते। केस वो हमारी मजबूरी होती है क्योंकि पुलिस का एक अपना एक निज़ाम है और उनका एक तरीकाकार है जिसके मुताबिक उन्होंने चलना होता है। बिल्कुल ठीक है।
और आपकी तो इतनी गिरफ्त है माशाल्लाह रिपोर्टिंग के ऊपर और इतने आपके सोर्सेज हैं। आप ये बता सकते हैं आपने 2005-10 की पुलिस भी देखी? बिल्कुल देखी। आपने 2024 की पुलिस भी देखी? कमाल कर दिया इस पुलिस ने। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। आफ्ताब अहमद फुल्लनवाल साहब को आप क्रेडिट देते हैं? जी, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। उन्होंने इस केस की हर गुत्थी सुलझाने के लिए दिन रात मेहनत की है और आपको पता है उनके ऊपर इतना प्रेशर आता था, बहुत प्रेशर, टीवी एंड कंपनी का, कि आप सोच नहीं सकते थे। लेकिन वो माशाल्लाह मुश्किल तरीन तफ्तीश थी, मुश्किल तरीन, और इतने प्रेशर के अंदर, जिसके ऊपर सोशल मीडिया का इतना प्रेशर, पूरी दुनिया का इतना प्रेशर आ रहा और था, फिर चाहने वालों का प्रेशर। वही ना, चाहने वालों का। लोग रोज डेली बेसिस पे हजारों लाखों सवाल ये करते थे, बलाज की तफ्तीश का एंगल क्या बना, बलाज की तफ्तीश कहाँ पहुंची। और दूसरी तरफ से वो भी अपने सोर्सेज, वो हरबे तिफी बाट आजमा रहा था, जो कि हमेशा ही हर कत्ल के बाद इसने आजमाए। लेकिन वो माशाल्लाह ये प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं, ये क्राइम फाइटर हैं, इन्होंने फाइट की। मोहम्मद अली भट्ट, शकील भट्ट और इनके जो जीएडी के सरबराह थे जी आफ्ताब अहमद फुल्लनवाल, इट्स रियली अमेजिंग टीम। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। इल्जाम की तरफ आ जाते हैं। इल्जाम आप पर मेरी जानिब से ये है कि ये वीडियो आपने हासिल की है और ये वीडियो आप तक पहुंची है, जेल हकाम से पहुंची है या किसी भी जराए से पहुंची है? जी, ये बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से सारा काम हुआ है। ये जो जेलों से कॉल वगैरह कैदियों को सहूलियात दी जाती हैं करने की, उनकी रिकॉर्डिंग होती है। बिल्कुल। तो आपने देखा उस वीडियो में एहसन शाह ने ये बात की कि नाम ना लेना, उसको अंदाजा था कि, हाँ जी, अंदाजा था दोस्त को। हाँ जी, सिर्फ उसने अपनी वाइफ को ये खुश करने के लिए ये बात की। उसकी वाइफ हर दफ़ा उसको ये पैगाम भेजती थी कि जो शकील भट्ट है, इसने मेरे वालिद को सारे हक़ाइक़ बताए हैं हमारे बारे में, शादी से पहले के, शादी के बाद के, जो हरकत हम कर रहे हैं, ये सब का इसका कोई बंदोबस्त करो। उसने जब जेल से ये गैंग जोड़ा, जब उसने ये एक लड़का रिहा हुआ, इसके बाद उन्होंने असला जमा करना किया, तो हमें भी अपने ज़राए से इत्तलात आना शुरू हो गई कि ये एक ग्रुप बना रहा है, इसको ज़रा भी नदामत नहीं है। इसने तीफी भट्ट के साथ मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि शकील भट्ट, मीर मौसब और कैसर भट्ट को किसी भी तरह रास्ते से हटाएं, चाहे जेल से भगाना ही क्यों ना पड़े, चाहे जेल से भगाना क्यों ना पड़े, कुछ ना करना, बाहर आए, इसको इनका काम करेंगे तो मैं पाकिस्तान आऊंगा, वरना मैंने पाकिस्तान नहीं आना। जितनी देर तक सारे रास्ते साफ ना होंगे, मुझे जेल की हवा ना खाना पड़ेगी, फिर मैं पाकिस्तान में आऊंगा, वरना मैं इधर ही। शुरू से इसका मतलब कि ये तीफी एंड ग्रुप जो है ये मक्कार है, ये मकार है। मैंने चीख चीख कर लोगों को बताया ये नफसियाती आदमी है। ये जितनी देर पर शहर के ऊपर अंडरवर्ल्ड का राज ना देखना चाहता हो, उतनी देर इसको सुकून नहीं मिलता। इसने देखा जो पहले इसने ग्रुप तैयार किए थे वो सारे ही पुलिस मुकाबलों में मारे गए लोग। इसने पहले पोला सन्यारा और माइयों गुज्जर ग्रुप तैयार किया। मैं आपकी बात से इख्तिलाफ करने की जिसारत करूंगा। आप इस बात को क्रेडिट आज की पुलिस को दें कि तीफी एंड ग्रुप का जो सबसे ज्यादा बड़ा काम करने वाला, खतरनाक काम करने वाला, यानी गद्दारी करने वाला एक आदमी था, वो एहसन शाह था। इसके घर में, तीफी के घर में एक किस्म का पुलिस मुकाबला ये पहला पुलिस ने किया। ये पुलिस मुकाबला दुनिया की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला पुलिस मुकाबला है जिन्हें लोगों ने अप्रिशिएट किया। लोगों ने अप्रिशिएट किया। जी बिल्कुल। जैली है या असली है, इसका तो जो भी फैसला वो जुडिशल इंक्वायरी करेगी। जी बिल्कुल। और ये टीम वो टीम है, मोहम्मद अली भट्ट, शकील भट्ट, इनको लोगों ने हीरो बना दिया सोशल मीडिया का। बिल्कुल। इतना इन्होंने, लोगों ने इनसे मोहब्बत का इजहार किया कि एक गद्दार। कुछ लोग ऐसे थे जो इस पे इख्तलाफ कर रहे थे, वो इसको नोसेंट समझ रहे थे, सबूत मांग रहे थे, ये बातें कर रहे थे। और अल्लाह का कानून कितना बड़ा है, वो अल्लाह का कानून इतना बड़ा है कि यासर भाई, वो अल्लाह पाक ने ऐसा इंसाफ किया है कि आज इसके सारे गुनाह, इसकी ज़बानी इसने कबूल किए हैं और मरने के बाद इसने खुद ही अपने गुनाहों की जो है ना वो तरदीद कर दी है। उसने तस्दीक कर दी है कि ये सारे जुराइम मैं कर रहा था और इनको बढ़ावा देने के लिए, और इनको बढ़ावा देने के लिए मैंने टीम तैयार कर रखी थी, और अपनी बीवी को खुश करने के लिए मैं स्टेट से भी टकराने के लिए तैयार था। ये जो पुलिस अफसरान के बारे में ऐसी बात सोच ले तो क्या कौम चाहेगी कि ऐसा दरिंदा जिंदा रहे? अच्छा, एक मुझे बड़ा शिकवा है आपसे और भी बच्चों पहलवान से भी और भी दोस्तों से
कि आप लोगों ने सरबराही की उस खानदान की पूरी, आप लोग खुद भी एहसन शाह के साथ बगलगीर होके मिलते रहे, आपने बड़ा प्यार दुलार भी उसे दिया, जबकि ये कंगला था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था इसके बिल्कुल पास। ऐसे ही है जी। एक इसके बाप की भी फ्रॉड की बैकग्राउंड थी, बहुत बड़ी लिस्ट थी बहुत जी। बड़ी लिस्ट। अच्छा, आपकी माजरत से मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपने इसकी बहन का इंटरव्यू देखा जो कह रही थी कि जो हमारा वालिद मुजफ्फर शाह था वो लाहौर की एक जानी मानी शख्सियत था। हाँ जी, पूरे मीडिया ने नंगा कर दिया, वो एक फ्रॉडिया था, बहुत बड़ा फ्रॉडिया हाँ था। जी। और तकरीबन 50 तो जो उसकी पंचायतें थी वो आप लोगों के डेरों जी के ऊपर बिल्कुल आती आकर के थी, हल जी हुई हैं। बिल्कुल आती वो हमारे थी। नोटिस में भी हैं। जी वो बिल्कुल 10-12 लाख रुपए की नहीं करता था। आपकी बड़ी गहरी नजर हाँ है, जी, आपकी बहुत गहरी वो नजर पता है, है हमें उस बात का। आपने हर चीज को फोकस किया है। लेकिन आपको पता नहीं था कि आप सांप को दूध पिला रहे अच्छा, हैं। मैं आपको एक बात ये बता शिकवा दूं, बनता ये है। बिल्कुल आपका जायज़ शिकवा है। मैं आपको थोड़ी सी इस बात पे बताता चलूं, अवाम भी सुनना चाहती हैं। ये दुश्मनियां जो होती हैं ना, ये जब इनमें कोई कत्लो गारत के असरात जब पैदा होते हैं ना, हीट पैदा होती है ना दोनों तरफ से, तो फिर जांचा जाता है साथ रहने वाले बंदों को भी, गनमैनों को भी और रिलेटिव को भी ना। ये 15 साल से इस दुश्मनी में खामोशी चली आ रही थी। ठीक है। 15 साल से बलाज के माइंड में, या बलाज ने ऐसी कोई हरकत नहीं की कि उसने तीफी भट्ट को या इसकी फैमिली को जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, जो कि लोग शिकवा भी करते हैं। लेकिन बलाज की भी यही माइंड था कि जो है ना कानून, इंशाल्लाह ताला एक दिन इनको भी कानून के कटहरे में लेके आएंगे। उसने अपने भाइयों को इसीलिए बैरिस्टर बनाया, उसने लॉयर बनाया कि मैं कानून के मैदान में इतना मजबूत हो जाऊं कि आइंदा मेरी नस्लों में ये बात ना हो कि आज भी इनको अदालतों से इंसाफ क्यों नहीं मिल सका। मुसब एक नहायत काबिल बैरिस्टर है, काबिल आदमी है, काबिल वो आदमी जी, पढ़ा लिखा आदमी है, काबिल आदमी। लेकिन आप लोगों को शनाख्ती अच्छा, नहीं है वो यार। आप जमाना साथ जी, हैं, वो आपने ऐसे लोगों हो के गया ना, फैसले करवाए, लोगों के कब्जे छुड़वाए, लोगों की दुश्मनियां खत्म करवाई। हमें थोड़ी सी भी भेंट इस बात की ना आ सकी कि ये कत्लो गारत की तरफ दुश्मनी चली गई है, क्योंकि एक पिछले 2-3 माह से तीफी भट्ट से मेरी भी बात चल रही थी सुलह के बारे में कि हम आपस में जो गिले शिकवे हैं इनको ख़त्म कर दें, ये जो एक शहर है इसको नई एक फ़ज़ा दें, आगे लोगों के लिए हम एक ऐसा माइंडसेट तैयार करें और मिसाल बन जाएं कि अगर ये लोग इतने इतने साल कत्लो गारत करके छोड़ के ये मस्जिदों में चले गए हैं तो इस चीज़ में कोई भी आगे ना आए, कोई भी इसमें अच्छा इकदाम नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो उसकी तरफ से हर 10 दिन 15 दिन बाद ये पैगाम आ रहा था कि मैं पाबंद हूँ, जो दोस्तों ने फैसला किया है मैं बलाज के ऊपर या उसकी फैमिली के ऊपर कोई हमला नहीं करवाऊंगा। ठीक है। उसने इत्माद में लिया। बलाज ने ये बात कही थी, कैसर भाई आपको भी पता है पापा जो बात कहते थे कि तीफी भट्ट पे इतबार मत करना, ये सांप है, ये डसने वाला सांप है, तो हम इसके ऊपर इतबार करने जा रहे हैं। हमने उसको समझाया कि बलाज भाई देखें, ये जब इंसान उम्र के इस हिस्से में चला जाता है ना तो उसको फिर आगे कब्र नजर आती है, तो फिर वो अपने आप को अपनी सलाह करता है, शिकार हो जाता है। वो अपनी सलाह करता है, वो अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे ऐसे काम करता है कि मेरे बच्चों दुश्मनी ना देखें। ये जिंदगियां कोई आसान जिंदगियां नहीं है जो हम अपने बच्चों में ट्रांसफर कर दें, जो हम अपने खानदान में ट्रांसफर कर दें। आज भी आप बगैर गनमैन के निकल नहीं सकते, आज भी नहीं निकल सकते। समझ ले हम कैद तन्हाई में रहते हैं 24 घंटे ना, और ये मुश्किल काम, ये सबसे मुश्किल। ये जिंदगी अगर इसी नजर कर देनी है तो फिर कोई फायदा तो ना हुआ जिंदगी का। देखें पिछले चंद साल से 2-3 साल से हमारी जब सुलह हुई, हमारी खून रेजा दुश्मनी इतनी खतरनाक थी। जब से हमारी दुश्मनी, हम अकेले अपनी गाड़ी में जाते थे, फैमिली के साथ जाते थे, खाना खाने जाते थे। जिस बंदे ने ये समरात चख लिए हो ना तो वो गन की तरफ और दुश्मनी की तरफ बैग जाता ही नहीं, बढ़ता ही नहीं है। इन्हीं चीज़ों को आगे लेके हम चले। हमने मीर बलाज को ये असरात जब उसको भी नए, उसने कहा कैसर भाई मैं तो सोच ही नहीं सकता था जब दुश्मन से दोस्ती करें तो ज़िंदगी कैसे चेंज हो जाती है। तो इतनी मज़ेदार ये ज़िंदगी, ये जिन लोगों की हम एक दूसरे की जानों के दुश्मन थे, हम एक दूसरे के बगैर एक मिनट रह नहीं सकते। हमारा प्यार इतना था यार। वो लड़ाई के बाद जो जप्फी पड़ती है ना वो फिर क़यामत तक ही रहती है। हमारा तो यही है कि क़यामत तक ही रहनी चाहिए। फिर वही सवाल आ जाता है कि आप में से किसी शख्स को कोई भिनक नहीं पड़ी, किसी शख्स को पता नहीं चला कि ये आपके नाम पे बत्ते भी ले रहा है, ये आपके नाम पे कब्जे भी कर रहा है। इन्हीं बातों से इख्तलाफ शुरू हुआ। इन्हीं बातों पे जब हमने भी बलाज को कहा
कि ये बाहर इसके बहुत काम गलत हैं, ये लोगों को तड़ियाँ लगाता है, अड्डे पे बुलाता है, पैसों की डिमांड करता है। बलाज ने फिर इसको खींचना शुरू कर दिया, जिससे इसका मकसद इसको ना पूरा होता हुआ नजर आया। ठीक है। ये इसका मकसद बलाज के साथ यही था कि बलाज का डेरा इस्तेमाल करूं, पैसा बनाऊं, मैं लाहौर के अंदर अपनी दहशत फैलाऊं। जब उसने देखा कि ये बच्चे जो हैं ये तो बिल्कुल सीधी राह पे चल उठे हैं, तो ये तो मेरा ज़ाइम पूरे नहीं होंगे, तो फिर उसने फैसला किया कि इसको इस रास्ते से हटा दें तीफी बट के साथ मिलके, तो बलाज फैमिली के पीछे सिर्फ मौसम रह जाएगा। तो जो कैसर बट फैमिली है ये तो पहले ही इन्होंने सुलह की हुई है, तो ये तो कभी भी बलाज की फैमिली के साथ खड़े नहीं होंगे। तो लाहौर के ऊपर हम राज करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, शाल मार्केट हमारे कब्जे में होगी, दुकानों पे कब्जे करवाएंगे। अकबरी मंडी पहले ही तीफी बट के पास थी, तीफी बट ने कहा अभी भी है जी, अभी भी है। ये एक लम्हा फिक्रिया है, आप इसके ऊपर आवाज उठाएं। 32 साल से ये बंदा काबिज है, अभी भी सरपरस्ते आला बना हुआ है, जो कि हमारे एशिया की इतनी बड़ी मंडी है, बहुत बड़ी मंडी, जहाँ तो से लोगों को नजर नहीं आता। ये हमारी इंतजामिया को सोचना चाहिए, वहाँ पे इलेक्शन करवाएं, इनका जो इजारादारी है वहाँ से खत्म करवाएं और एक अच्छा माहौल मार्केटों में पैदा हो। एक बड़ी परसेप्शन पाई जाती है एक अंडरवर्ल्ड में भी और पहलवानों में भी कि तीफी बट और गोगी बट तो तकरीबन खत्म हो गए, क्योंकि जो लिख दिया पुलिस ने उनके बारे में, पाकिस्तान तो बने इंशाल्लाह जी, वो तो कोई चांस नहीं है। और अगर आएंगे तो जाहिर है उनको मुकदमात को फेस करना पड़ेगा और वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। अब इसमें परसेप्शन और इधर देखा जाए टीपू वगैरह की तरफ, तो मुसब वैसे ही बड़ा पढ़ा लिखा लड़का, उसने कोई दुश्मनी लेके चलनी ही नहीं जी, बिल्कुल। अब अंडरवर्ल्ड को अगर किसी ने लेके चलना है या किसी ने आगे इस पूरे ग्रुप का चेयरमैन बनना है, तो दो नाम सामने आ रहे हैं। ये बड़ी सख्त बात है, एक ख्वाजा एहसान का और एक आपका, कि अब आप सरबराही करेंगे। मैं फैसला आप पे छोड़ता हूँ, वाम के ऊपर छोड़ता हूँ। देखें मुझे पता है ये मुझे जी, मैं वाज़िया कर देता हूँ, आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। वो ये है कि हमारे ख़ानदान ने जब से दुश्मनियों में, हम दुश्मनियाँ और अंडरवर्ल्ड दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, हम दुश्मनियों में हमने सियासत की, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे बड़े भाई बाबर सुहेल भट्ट साहब को, जिन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत करके सियासत का आगाज किया, जो के गवर्नर के मशीर रहे, जो के लाहौर के प्रेसिडेंट रहे यूथ के, जिन्होंने सियासत में काफ़ी काम किया और वो MPA का इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने। फिर उसके बाद उनकी वफात के बाद मेरे बड़े भाई इसरारुल हक भट्ट साहब ने MPA का इलेक्शन लड़ा पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। आपकी फैमिली से कोई छुपा नहीं हुआ जी, सब जानते हैं, एक नामवर फैमिली है जी। लेकिन तो फिर भी वो एक अजारादारी, वो एक अपनी हुकूमत कायम करने, उस बंदे के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं अजारादारी करने का कि जिसने नहीं, मैं नहीं लगा रहा, ये एक परसेप्शन जी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस बंदे ने ये दुश्मनियां ख़त्म करने में इतनी मेहनत की हो, जिस बंदे ने 25, 30 साल पुरानियां दुश्मनियां ख़त्म की हो, जिस बंदे ने अमन का रास्ता जो अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए चूज़ किया हो, वो बंदा नफ़रत करता हो इन कामों से, क्या वो अंडरवर्ल्ड को पसंद करेगा? क्या ये कोई सीट है? क्या इसका कोई इलेक्शन होता है? इसकी इस इलेक्शन, इस अंडरवर्ल्ड की औकात कुछ नहीं। ये हम यहाँ से अगर निकलते हैं, हमारे पास अगर कोई गन है तो एक जो पुलिस का मुलाजिम है वो हमें रोक सकता है। ये कोई हमारी पहचान थोड़ी है। हमारी पहचान तो वो होगी कि हम कौम की खिदमत करें, हम लोगों की खिदमत करें, लोग दिल से मोहब्बत करें। ये अंडरवर्ल्ड का जो भी मामला है ना, सिर्फ ये तीफी बट के घर से शुरू हुआ था और ये तीफी बट के घर पे ही आके खत्म होना है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये सवाल करने का मकसद भी सिर्फ इतना था कि आपने जो एग्जेम्पशंस और एक परसेप्शंस का एक बाजार गर्म कर रखा है, आज उसको भी बंद कर दें और उसको भी ठंडा कर दें। जिनको अल्लाह ताला ने शुरू से ही दुनिया की हर सताई से माला माल किया हो, जिन्होंने सियासत के ऊपर भी एक अपना मुकम्मल तौर के ऊपर असर और रसूख रखा हो, जिन्होंने दुश्मनियाँ भी भोगी हो, जिन्होंने सुलह भी की हो, जिनके पास कुदरत की हर नेमत मौजूद हो, उन लोगों को इन रास्तों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। ये नहायत पढ़ा लिखा घराना है, इसने वतन अजीज पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर रखा है और आगे भी ये इसी तरह करते चले जा रहे हैं। अब बट साहब, जो मेन चीज़ है वो ये है कि तीफी बट को अगर आप डिफाइन करना चाहें, तीफी बट को आपके सामने रखें, वो है क्या, क्या पर्सनैलिटी है आपकी?
वो जो तो मैंने उसको देखा ना, वो तो एक नफसियाती सा आदमी है। असल में उसका मसला ये है, उसने अपना इतना क्या पैसा, ये जद्दी पुश्ती अमीर थे? नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने तमाम अपने इंटरव्यूज में इसकी औकात बाहर रखी हुई है। देखें, ये तो एक गनमैन था नादरवाला से, जिसके अंदर इसके अंदर पहलवानी का कीड़ा पैदा हुआ, और ये खुद इसकी औकात जो आज ये कर रहा है ना 30-35 साल से, के पीछे घर में बैठ के आगे लोगों के बच्चे मरवाना, ये इसने इब्तदा इस काम से की चिड़ियों थी। से बात मरवाए हैं। हाँ जी, इसने इब्तदा इस काम से की थी। बाबा नीफा, बाबा शफीक वगैरह बाबा जो थे शफीक, ना, हाँ। इसने देखा कि ये दो बंदे जो है ना, कि ये टीपू पहलवान के या बिल्ले पहलवान के खानदान के दुश्मन हो गए हैं। हाँ, और ये इसने, बेती भी हैं। आपको पता होगा खालिद चिट्टा था एक। खालिद चिट्टा, खालिद चिट्टा एक टॉप 10 का इश्तिहारी था, बिल्कुल टॉप 10। तीफी भट्ट ने उसके साथ दोस्ती बनाई, बिल्कुल सही। उसके जरिए क्लाशनकोफ दे के बाबा नीफा को दे के बिल्ले पहलवान का कत्ल करवाया, और उसके बाद अंडरवर्ल्ड को मर्ज़े वजूद में लेके आया, और इसने एंट्री की खुद यानी कि ये पीछे रहा। बानी है, बानी है। इसने पैसा इस तरह बनाया, इसने बाबा नीफा और शफीक के जरिए लोगों को ब्रंथ रोड के ऊपर और जितने हमारे कारोबारी मराकज़ हैं, इसने लोगों को थ्रेड कराया और जानी नुकसान लोगों के करवाए। वो सारा पैसा जो वो जगह की मद में लेते थे, वो लोग जाके तीफी भट्ट को डिलीवर करते थे। अच्छा, तीफी भट्ट अपना हिस्सा रख के उसके बाद आगे डिलीवर करता था। आगे कहाँ? दुबई में बाबा नीफा और बाबा शफीक वगैरह को, जिसके एक ऐसी पेमेंट थी जो इसने उनको डिलीवर नहीं की, और दुबई में बाबा नीफा और शफीक ने इसके मुंह पे चपेड़े भी मारी थी। ये जो बात आप ये बता रहे हैं। बिल्कुल, ये आप सोशल मीडिया पे भी चेक कर सकते हैं, बैकग्राउंड पे जाके इनको चपेड़े भी मारी थी। ये आप मलक खान से भी कंफर्म कर सकते हैं, जो ऐनी शाहिद है ऐनी शाहिद जी, ठीक है ना जी। तो इसने वही पैसा उठाया और सूद पे देना शुरू कर दिया। सूद का दर हकीकत इनका धंधा था। धंधा इन्होंने शुरू कर दिया। ये तो अल्लाह से बगावत है। ये इनकी हर काम में अल्लाह से बगावत है। देखें, ये मौत के दाने पे खड़ा है, ये दुनिया से जाने वाला है, ये इसकी उम्र का वो हिस्सा है। तो आज भी इसके क्राइम की फरिश्त बढ़ती जा रही है। ना के मुताबिक इस वक्त कहाँ है वो? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस टाइम वो इंग्लैंड में है जी। तीफी इस वक्त इंग्लैंड में है। हाँ जी। और गोगी भट्ट को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो क्या करेंगे? गोगी भट्ट जो है ना जी, गोगी भट्ट ने हमेशा इसने शहर में क्राइम को बढ़ावा दिया है। आपने देखे हमारी जी, मेरी एक मुलाकात उससे हुई है, वो भी इत्तफाकिया जी, वो इत्तफाकिया हुई थी। अच्छा, उसके बाद इसने क्या किया, इसने जो हमारा थिएटर था, इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री उस टाइम पे चल रही थी, बहुत अरूज था, इसने उसमें घुस के अदाकारों को परेशान करना शुरू कर दिया। अच्छा। उनके घरों पे फायरिंगें करानी, जिसकी जद में आके कई जानों का ज़िया भी हुआ। लेकिन इन्होंने बाज ना आए, इन्होंने फिर तमासिल थिएटर के ऊपर काबज रहे। उसके बाद इन्होंने पैसा अपना सूद पे भी दिया। इन्होंने बहुत कौम का नुकसान किया है, इन्होंने हमारी इंडस्ट्री का बहुत नुकसान किया है। अल्लाह ताला जो भी जालिम है, जिसने भी जुल्म हमारी कौम के ऊपर किए, हमारे शहर, अल्लाह ताला उसको गर्क करेंगे। सफाक आदमी रहता नहीं। नहीं, ये देखें अंजाम देखें, ये अल्लाह ताला इनका ये वो अंजाम कर रहा है। ये कौम इनके पीछे पड़ गई है। आज तक जो सोशल मीडिया पे बात नहीं हुई, आज मैं वो करने के लिए जा रहा हूँ। आपके भी नोटिस में होगा कि ये जो एहसन शाह है, इसकी फैमिली ने बहुत सारे यूट्यूबर हायर कर लिए और उनसे वो प्रोग्राम भी करवा रहे हैं। ये आपके नोटिस में आया होगा, और वो प्रोग्राम रफ्ता सिलसिलावार आगे निकलते भी चले जा रहे हैं। इन्होंने कौम को गुमराह करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कर कौन रहा है? वो तो ये सारी तीफी भट्ट, ये तो वहां से आया। तीफी भट्ट की जान पे लाले पड़ गए हैं। उसने कहा इसने भागना था, इसने तो मुझे मेरे पाकिस्तान आने का रास्ता बनाना था। नजर में है वो जी, वो इंशाल्लाह ताला वो जो है ना, सब के जितने अजाइब है, आज जो लीक हुई है ना एहसन शाह की, वो यूट्यूबर आपकी नजर में जी हैं, बिल्कुल हैं। वो इंशाल्लाह वाज़िया भी करेंगे, हम वाज़िया भी हो जाएंगे जी, हो जाएंगे। नाज़रीन, ये खबर आपको देता चला जाऊं कि यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा ग्रुप एहसन शाह की फैमिली ने मुकम्मल तौर के ऊपर खरीद रखा है, और वो लोगों को गुमराह करने के लिए, दो फैमिलीज के ऊपर कीचड़ उछाड़ने के लिए, और तीसरी फैमिली पुलिस है, उसके ऊपर बोतानबाजी, इल्जाम तराशी करने के लिए अपना हर हथकंडा आजमा रहे हैं, जबकि ये आग से खेलने वाली बात है। आप देखें, जिसने हकायक को बताने की कोशिश की ना, ये जो आज इसकी वॉइस लीक हुई है, ये तो उसने पूरी कौम के सामने अल्लाह ताला ने इसको नंगा कर दिया है। जिस एंकर ने इस बात को, ये तो अजर आपको जाता है जी, बस अल्लाह जिस
बंदे ने ये नंगा करने की कोशिश की ना, इन्हीं यूट्यूबरों ने उनके पॉजिटिव बात की और उसकी इन बातों को गलत साबित करने की कोशिश की, और इसकी वाइस ने इसके सारे जराइम और अजाइम खुद कबूल कर लिए। इसके मरने के बाद भी खुद गवाही दे रहा है कि मैं एक गलीज इंसान था, मैं एक गद्दार था, बहुत बड़ा मैं बलाच के घर का और इस कौम का, शहर का गद्दार था। मैंने इसकी कब्र पे जाके बलाच की प्रोग्राम किया, वो आपने देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। उसमें मुझे इन यूट्यूबर्स की जानिब से बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या मैंने कोई गलत कदम को उठा लिया था? मैंने कोई गलत बात कर दी? देखें, वो रोज हजारों की तादाद में लोग उसकी कब्र पे जाते हैं, दुआएं पढ़ते हैं। देखें, जो आपके दिल में लोगों के बताया उसकी मोहब्बत जागी, जो उसके पास रहने वाले दुकानदार हैं, जो मार्केट के लोग हैं, जो 6000 गुरबा जिसके राशन कार्ड बने हुए थे, उन लोगों ने अगर आपके दिल में बलाच की मोहब्बत पैदा की तो ये कोई गुनाह तो नहीं, ये कोई गुनाह नहीं है। अब बट साहब, आप अपने तजर्बे के मुताबिक, क्योंकि आपने बड़ी दुश्मनियों को फेस किया है, बड़े दुख भी उठाए हैं आपने, बड़ी कत्लो गारत कोई आसान काम नहीं। ये तो जिनके घरों में जनाजे उठते हैं ये तो वही जानते हैं ना। बिल्कुल। एंड क्या है इसका दुश्मनी का, ये तो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन एहसन शाह की बीवी के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। वो किसी की बहू बेटी है, हम उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी आ रही हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि ये भाईजान, जैसे पहले दिन इसकी वालदा के बयान आए ना, तो लोगों ने इसके साथ हमदर्दी की, ये तो माँ है, सिंपैथी, ठीक है, हम भी हमदर्दी रखते हैं, हम भी इज्जतों के भाईवाल हैं, हम भी नहीं। लेकिन देखे ना, बलाच कत्ल होता है, इतना बड़ा कत्ल होता है, वो माएँ सामने पे मीडिया पे आ जाती हैं जो कभी भी सामने नहीं आई थी। तो आज तक बलाच की वालदा नहीं आई, बिल्कुल गैर लोग, बलाच की वालदा और उसकी फैमिली आज तक नहीं आई। ठीक है, बड़ी देखें, हम समझते हैं कि औरतों का इन कामों में कोई तल्लक नहीं होना चाहिए। आज जो वॉइस रिकॉर्डिंग आई है, क्या शरीके जुर्म नहीं है इसकी वाइफ? जिस तरह बातें कर रही है, वो कह रही है तू तो पहले ही काटूस है, तू तो पहले ही बड़ी, क्या वो इसकी शरीके जुर्म नहीं है? अगर लोग उसके साथ हमदर्दी रखेंगे औरत समझकर, तो क्या औरतों के जुर्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा? यहाँ पे बहुत बड़ी बात कर दी, औरतों का हौसला बढ़ जाएगा। बात कर दी आपने, हौसला बढ़ अगर जाएगा। इस औरत को इबरत का निशान ना पुलिस ने बनाया, हम आपकी वसादत से पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एक पुलिस ऑफिसर के कत्ल का मामला है, जो उसके मामले में पूरी शरीक है, जो उसके कत्ल के मामले का मंसूबा बना रही है औरत, उसके ऊपर भी आप एफआईआर दें, उसके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, इसको भी शामिल तफ्तीश करें। क्या ऐसी औरतें दोनों तरफ देखें ना आप, कि शकील भट्ट जो है उनके वालिद के, यानी कि एहसन शाह के ससुर के दोस्त भी बड़े गहरे थे। हो सकता है, मेरे इल्म में ये बात नहीं है, वो दोस्त है, वो हमने वॉइस में सुना है, वो हमने वॉइस में सुना है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक कत्ल करने की साजिश आप बना दे। और बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, ये हमारी स्टेट को मैसेज दे रहे हैं। ये शकील भट्ट की जात का कोई मामला नहीं है। शकील भट्ट ने तो अगर गिरफ्तारी इसकी की तो उसने इसको तफ्तीशी टीम के हवाले कर दिया। बट सर, वैसे अली रजा वाकई इसको मारने हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये सारी बातें गल जरा मेरी अखा जखा पाके को जी देखो मेरी गल सुनो, सारिया गल्लां सच साबित हो रही ने ना, ते ए थोड़े दिनों की गल है। इंशाअल्लाह ताला लो जी इस पुलिस मुकाबले नु रीजनल बना के छड़ना जी, इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह ताला। साडा अपनी अपनी दौड़े नु तुसी अपनी लाओ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। आप जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है शाहबाग, आप उनसे जाके इंटरव्यूज कर लें। वो सिर्फ पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए और सारे जो जितने चले हैं जी, सारे माशाल्लाह वो रिकवरियां होंगी। दुश्मनी का एंड क्या देख रहे हैं? दुश्मनी का एंड जो है ना जी, देखें इस दुश्मनी का एंड खड़े हैं जो जी, मैं तो खड़ा, मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ। देखें, बात सिर्फ इतनी है कि हम सब और पूरी कौम एक ही सवाल करती है, अगर एक बंदा अपने गुनाह कबूल करके सरेंडर कर ले तो सारी कौम को सुकून मिल जाए। ये अच्छा है या कत्लो गारत को बढ़ावा देते जाएं, ये अच्छा है? बहुत बड़ी बात कर दी आपने अपनी जिंदगी में। अगर आपको नेकी कमाना चाहते हैं और आप अगर चाहते हैं कि आपके मुल्क में अमन रहे, उस मुल्क में जहां पे एक घर का किराया देना भी नामुमकिन है, मुश्किल है, उस घर में, उस मुल्क में
जहां पर बिजली का बिल नहीं आप अदा कर सकते, आप अपनी बच्ची ब्याह नहीं सकते। अगर इस कौम के ऊपर अपने आखिरी वक्तों में तीफी भट्ट साहब आपने कोई, मैं साहब तो खैर आपको कह नहीं सकता क्योंकि ये मेरे मजाज के खिलाफ है, तीफी भट्ट अगर तुमने जिंदगी में कुछ अपने लिए अच्छा करना ना तो अपने आप को सिलेंडर कर दो, बस अपने आप को सिलेंडर कर दो और बांगे दोहर आकर अपने ज़हनी फतूर का बयान कर दो, शायद तुम्हें दुनिया माफ कर दे, मगर ना तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।